रहस्यमयी पुतले। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे। सम्राट चंद्रगुप्त को खिलौने बहुत पसंद थे। वे हर रोज एक नया खिलौना मंगवाते थे। सम्राट ने दरबार में पूछा कि आज क्या नया है, तो बताया गया कि एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने लाया है। सौदागर दावा करता है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने न कभी देखे हैं और न कभी देखेंगे। ये बात सुनकर सम्राट ने सौदागर को तुरंत दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। सौदागर आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकाले और सम्राट के सामने रख दिए और कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत खास हैं। देखने में बेशक ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1 लाख मोहरे हैं, दूसरे का मूल्य 1000 और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। सम्राट ने तीनों ही पुतलों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा। देखने में कोई अंतर नहीं लग रहा था। फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। जब वे कोई अंतर नहीं समझ सके तो उन्होंने सभासदों को पुतले दिए और कहा कि इनमें क्या अंतर है, मुझे बताओ। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिराकर सब तरफ से देखा, मगर कोई भी इस गुत्थी को सुलझाने में सफल नहीं हो पाया। चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सभी चुप हैं, तो उसने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाल दिया। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सभी ने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया और पुतले का मुंह एकदम खुल गया। पुतला बराबर हिल रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि ये सब क्या है और इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है, आचार्य चाणक्य ने उत्तर दिया, हे राजन, चरित्रवान व्यक्ति हमेशा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही सीमित रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1 लाख मोहरे हैं। कुछ लोग सदा अपने में ही मगन रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाह की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1000 मोहरे हैं। कुछ लोग कानों के कच्चे और पेट के बहुत हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि पूरी दुनिया में शोर मचा दिया और इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है।